किस्मत तू बदल। धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सद जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू न जाने आस पास है खुदा, 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 तू न जाने आस पास है खुदा। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे। हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या जब होगा अंधेरा, तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तू न जाने आसपास है खुदा, तू न जाने आसपास है खुदा, तू न जाने आसपास है खुदा, तू न जाने आसपास है खुदा। नवरनी नसा नवरनी नगरे मगा गमा बाबा रनी नगा दबा गमा रे दा सदा मिट जाते हैं सबके निशान, बस एक वो मिटता नहीं है। मान लेगा हर मुश्किल को, मर्जी मेरी है। ओ हम सफर न तेरा जब कोई तू हो जहाँ रहूंगा मैं वहीं, तुझसे कभी न एक पल भी मैं जुदा। तू न जाने आस पास है खुदा, 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 तू न जाने आस पास है खुदा। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे। हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है
को भी रंग दे कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या, जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तू न जाने आसमां से खुदा, तू न जाने आसमां से खुदा, तू न जाने आसमां से खुदा, तू न जाने आसमां से खुदा। Never need a नमस्कार, गुड आफ्टरनून, हैप्पी संडे। आज का वेबिनार बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले एक क्विक ऑडियो और वीडियो चेक करेंगे। अगर मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो आप लोगों को क्लियर आ रही है तो राइट सी इन द चैट बॉक्स। यस, दीपक जी, डॉक्टर भोजवानी साहब जी, वेलकम टू दिस वेबिनार। If it is my voice is clear, my video is clear, you can write C in the chat box so that we can proceed forward. Voice is clear? Anybody? तेरे को आ रही है आवाज? Recording in progress. Hello. Voice is clear? Right. Voice is clear, Deepak ji? Naren ji? Yes, clear, sir. Okay. Yes. Yes, sir, clear. Okay. अब बस सिर्फ मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप लोग रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं क्या? जो लोग रेगुलर कर रहे हैं वो R लिख दें, जो कभी कभी कर रहे हैं वो R2 लिख दें, जो नहीं कर रहे हैं वो N लिख दें। मेडिटेशन का नाम चारों तरफ चल रहा है, सभी लोग मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप लोग रेगुलर कर रहे हैं तो राइट इन द चैट बॉक्स R। अगर आप लोग जो है कभी कभी कर रहे हैं तो R/2 लिख सकते हैं या R2 लिख सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा। यस, कम ऑन, बी एक्टिव। क्या आप लोग एक्टिव हो गए? जब भी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, जब भी मैं इंस्पायर होऊंगा तो अच्छे से जो है वेबिनार को कंडक्ट करा पाऊं। यस, कम ऑन। यस, नो सर, ओके, थैंक यू, आपने बिल्कुल सही बोला, थैंक यू। यस, मेडिटेशन की बात आजकल पूरे हर जगह चल रही है। मेडिटेशन काफी लोग कर भी रहे हैं रेगुलर, जैसे लिखा है, और कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, कुछ लोग कभी कभी कर रहे हैं। पर मेडिटेशन क्या है कि किस रूप से कर रहे हैं, मैं कहानी से समझाता हूँ। कई लोग सही भी कर रहे होंगे, मैं ये भी मानता हूँ। मेडिटेशन से क्या फायदे हैं ये आज डिस्कस करेंगे। उसके पीछे क्या साइंस है वो डिस्कस करेंगे। मेडिसिन से आपके कैसे नजरिया बदल जाता है उस पर बात करेंगे। कैसे नेम और फेम और सक्सेस आपके हर मूवमेंट पे आपके कदम चूमती है, ये हम समझ जाएंगे साइंटिफिकली। पर अभी तक क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, जो मैं लोगों से बातचीत करता हूँ तो मैं जो देख रहा हूँ कि क्या है कि जैसे एक बार एक अखबार के अंदर एक इश्तिहार छपा कि ऐसा एक खिलौना है जो कोई भी बजा सकता है, कभी भी बजा सकता है। कोई लाइट की जरूरत नहीं, कोई बैटरी की जरूरत नहीं, किसी के सीखने की जरूरत नहीं। तो लोगों ने, और मात्र कीमत 25 रुपए,
लोगों ने 25-25 रुपए भेज दिए, करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए। 15 दिन बाद जब पार्सल आया, लोगों ने खोला तो अंदर से क्या निकला? एक झुंझुना, जो बच्चा बजाता है उसको झुंझुना। बात उसकी भी सही थी, इख्तियार सही था। उसको जंगल में ही बजा सकते हैं, अंधेरे में ही बजा सकते हैं, लाइट के बिना ही बजा सकते हैं और बिना लाइट के ही बजाते हैं। तो बात तो गलत नहीं थी। तो मेडिटेशन भी क्या है कि ऐसा झुंझुना आप लोगों को जगह जगह कई लोग कर रहे हैं, वो झुंझुना उनको उलझा रहा है, सुलझा नहीं रहा। ये मेडिटेशन करने की चीज नहीं है। मेडिटेशन अपने आप हो जाता है, पर उसके लिए अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उसके पीछे का साइंस क्या है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। इसी पे आज की पूरी चर्चा है। टेलीकास्ट नहीं कर रहे? तो उसको बताने के पहले जस्ट अपन इंटरेक्टिव, क्योंकि क्या है कि देखिए ये वेबिनार है, इसको टू वे रखने के लिए आपका इंटरेक्शन हर हालत में जरूरी है। आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, राइट इन द चैट बॉक्स। फिर मैं भी एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगा जिससे कि आप लोग जान सके। यस, फ्रॉम वेयर, कहाँ से हैं आप लोग? दीपक, अजय दीक्षित जी, यस वेलकम अजय दीक्षित जी। आपके आने से मेरे को सपोर्ट मिलता है। यस सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, अच्छा लगता है मेरे को। नहीं सर, मुझे भी। गुड मॉर्निंग साहब जी, वेलकम। यस, कलकत्ता, वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू कलकत्ता। यस, क्या पटना? पटना एंड बेंगलोर। पटना अलग है, बेंगलोर अलग है, कोई बात नहीं। ओके ओके ओके, यस, वेरी गुड। क्या है कि मेरा इंट्रोडक्शन यही है कि आई एम ए डॉक्टर एसपी साहनी, मैं ईएनटी सर्जन हूँ। मेरा जो है हॉस्पिटल के ये नाक कान गले का अस्पताल ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, और ये ईएनटी का ही हॉस्पिटल है। साथ में मैं 20 कंट्रीज घूमा हूँ, और मेरा बेटा भी डॉक्टर है, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, और हम लोगों की हॉस्पिटल जो है ईएनटी से ही संबंधित काम करता है। और ये ब्लेसिंग्स हैं, और जो है समझ लीजिए कि ये मेरा क्रिएशन है, जो मैं क्रिएट करता हूँ और आप लोगों के सामने बोलता हूँ, और मेरा माइंड भी सुनता है, तो मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। वो मेरा समझ लीजिए प्रोडक्शन है, जो मैं डॉक्टर हूँ, ऑपरेशंस करता हूँ, पैसे लेता हूँ। ये मेरा क्रिएशन है, जिसमें क्रिएशन मतलब क्या होता है कि क्रिएट है, जो हमने अंदर से आवाज आती है, गाना गाना है, पेंटिंग है, ये म्यूजिक है, ये क्रिएशन है। तो ये मेरा क्रिएशन है। आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, भाना तो आप लोगों का होता है, तो वास्तविकता ये है कि मैं अपने माइंड को ही ये सब चीजें सुनाता हूँ, और जिससे कि मैं और डेवलप कर सकूं, और मेरा माइंड जो है चेंज हो सके, मेरा एटीट्यूड चेंज हो सके। तो इसलिए आप लोगों का इंटरेक्शन काफी है। भोजवानी साहब, वेलकम टू द वेबिनार। वेबिनार को स्टार्ट करने के पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूंगा, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। जब तक आप लोग रिलैक्स हो जाएं। Dr. S.P. Sahani, the director of Om Sahi ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of the Gwalior, India. He has been providing top quality medical treatments with the compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatments, ear surgeries and other surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal and sinus disorders. After completing his MBBS in 1986, Dr. SP did post-graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHMC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahani was honored with the prestigious HWO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition
from various medical organizations. Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips of life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely. People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Dr. S.P. Sahani is a man of a positive and very humble attitude. To help patients who can't visit him personally, Dr. Sahani runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well-being to mankind are Improving Life with Dr. Sahani, Stress Management, Share and Care. Motivational workshops of Dr. S.P. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart, and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission. Positivity sessions conducted by Dr. S.P. Sahani are of significant relevance in our work lives as well. Such sessions taken by him in several corporate houses have helped employees and professionals attain much higher levels of work-life balance. Dr. Sahani suggests his patients to follow a daily exercise routine. It not only keeps you physically fit, but also helps to attain mental stability. Have a check over your thoughts and observe them properly. Whenever you experience anything negative, just try to switch your thoughts. This helps in keeping negativity at bay. Dr. S.P. Sahani, ENT surgeon from Gwalior, is ensuring physical health with emotional well-being of mankind. Yes, ये जो इंट्रोडक्शन आप लोगों ने सुना, ये एक इंट्रोडक्शन मेरा वो है जो मुझे इस लाइफ में एक मतलब पूरा डायरेक्शन है, जो मेरी लाइफ में मेरे को नाम मिला हुआ है इस दुनिया के अंदर। तो वास्तविक मेरा इंट्रोडक्शन ये नहीं है, मैं ये नहीं हूं कि अब मैं कौन हूं ये समझने के लिए बहुत जरूरी है। उसी आज हम चर्चा करेंगे कि ये मेरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर एसपी साहनी ये मेरे कार्य है, ये मेरा इंट्रोडक्शन जरूर है, पर ये मेरा इंट्रोडक्शन एक फिल्म के अंदर समझ लीजिए एक्टिंग का रोल है। तो वास्तविकता क्या है, जैसे फिल्म मैं क्या हूं, मेरा अगर एक्सरे लोगे आप, फोटो देख रहे हैं तो मैं डॉक्टर साहनी दिख रहा हूं। अगर आप मेरा एक्सरे लेंगे तो मैं एक स्केलेटन जैसा दिखूंगा। अगर आप मेरा जो है सीटी स्कैन लेंगे तो मैं छोटे छोटे जो है पैचेस दिखूंगा, और छोटा करेंगे तो अब मैं आपको एक स्पेस ही नजर आऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये मेरी बॉडी है और ये मेरा स्कल है, स्कल के अंदर ब्रेन है। इस ब्रेन और बॉडी को कनेक्ट करने के लिए जो एनर्जी लग रही है, जो करंट लग रहा है, जो सोल है जिसको हम चेतना बोलते हैं, जो सांसें हैं, वही लाइफ है। वो सच्चे में मैं हूं, वो करंट वाइब्रेशंस एनर्जी ही मैं। हमारे जो ऋषि थे उन्होंने ये चीज इनर इंजीनियरिंग से प्रूव की थी कि हमारे शरीर के अंदर समझ लो कि एक शीशा लगा हुआ है। जो हमारा माइंड सोचता है वही हमें बाहर नजर आता है इनर इंजीनियरिंग करके। और जो हमारे फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, जो मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने जैसे आइंस्टीन हुए, आपके जो है ये नील बोर हुए, इन सब ने भी ये प्रूव किया कि क्वांटम फिजिक्स आई कि एवरीथिंग, जो भी कुछ हम बाहर देख रहे हैं वो एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी।
वो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि ये जो हमारे मेंटर हैं श्री कृष्ण भगवान, उनसे जैसे ये अपना चला है, फिर ब्रह्मा जी आए, फिर महेश जी आए, फिर शिव जी आए, ऐसे राम जी आए, फिर कृष्ण जी आए, ये जो लाइन अपनी चलती हुई आ रही है, पहला जो साउंड ब्रह्मांड में आया है वो ओम का ही आया है। वो सारे धर्मों में ये ओम साउंड का वाइब्रेशन, ओम समझ लीजिए या अमान समझ लीजिए या अमैन समझ लीजिए, हर धर्म के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी एक ही है, इसकी वाइब्स 434 है। इसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। नक्शल कहने का मतलब यह है कि मैं क्या हूं, ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स हूं, और ब्रेन और बॉडी को जोड़ने वाला जो करंट है वही हमारी एनर्जी है। उस एनर्जी, और पूरा ब्रह्मांड ही क्या है, एनर्जी है। चाहे ये टेबल है, चाहे ये कुर्सी है, ये सब एनर्जी है। और एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। अपन उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपने ये पोएम सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, पर किसी ने ये नहीं सोचा होगा ये कब लिखी गई और क्यों लिखी गई। ये जो है, अगर आप गूगल करके देखेंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, above the world so high like a diamond in the sky, twinkle twinkle little star how I wonder what you are। ये एक फ्रेंच पोएट ने जब लिखी, जब उसका दोस्त जिसकी उम्र 75 साल की, इसकी जो उम्र थी 70 साल, दोनों बैठ के बियर पी रहे थे। जो 75 साल उम्र का जो उसका दोस्त था, वो उसकी जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई और उसकी प्लीज अभी स्लाइड दिखा दूंगा मैं ओम की, आपको टेंशन नहीं करिए। तो जैसे ये जो उन्होंने उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ, वो आश्चर्यचकित रह गया कि इनका ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स तो यहीं रह गया। अब ऐसा क्या हो गया कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ये तो कोई खास ही नहीं है। जैसे मान लो हमारी मम्मी है, 107 साल की थी, तो हम लोग उनसे रेगुलर मिलते थे, गले लगते थे, सब कुछ होता था। पर जैसे ही उनकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई तो मैं खुद जाके उनको फ्यूनरल में आग लगाया। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका, हमारा, सबका, अपने स्पाउस का, अपने फैमिली मेंबर का जो भी अटैचमेंट है वो उस करंट के साथ ही है, उस एनर्जी से ही है। उस एनर्जी से ही हम लोग कनेक्टेड है। अगर एनर्जी से कनेक्टेड नहीं होते तो हम बॉडी को अपने साथ रख के बैठते। ये तो नाम है जो हम लोगों ने दे दिया है। देखो, रियल और इल्यूजन में फर्क ये है, रियल वो चीज है जो बदलती नहीं है, जैसे एनर्जी है, और इल्यूजन क्या है, जो बदलता है। या आप लोग पत्नी नाम दे देते हैं, वो माँ भी बन जाती है, फादर नाम दे देते हैं, ये सब झूठे हैं, ये सब इल्यूजन्स है। बाहर की जितनी भी चीजें इल्यूजन है, सब कुछ एनर्जी है जो कि जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है। वो कुछ नहीं है, स्पेस ही है। जैसे अपन पिक्चर देखते हैं तो जो पर्दा लगा हुआ है, पर्दा तो वहां का वही है, पिक्चरें बदल रही हैं। तो हम लोग देख के खुश हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, उनके साथ सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, हंस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। ऐसे ही क्या है कि हम लोगों को क्या करना है कि अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हमको डिवाइन एनर्जी जो चारों तरफ हमारे साथ चली हुई है, चारों साथ चली हुई है, उनसे क्या है कि डिवाइन एनर्जी जो हमारे साथ चल रही है, आप उसके साथ सिंक्रोनाइज करके अगर आप चलेंगे, वो आपको काफी लाभ होगा और आपको अच्छा लगेगा। कैसे सिंक्रोनाइज होना है, क्या उसका तरीका है, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। एक हल्की सी मैंने, क्योंकि ब्रेन, अपने जो ब्रेन होता है उसके अंदर ब्रेन और माइंड दोनों अलग अलग चीजें हैं। माइंड बेसिकली क्या है कि समझ लीजिए कि अपने शरीर के अंदर एक एनर्जेटिक कैमरा लगा हुआ है जो अपनी इंटेंशंस, अपनी थॉट्स और इमोशंस को कैप्चर करता है, वो ब्रेन के अंदर फेंकता है। और ब्रेन जो है उसमें से केमिकल्स, उसके अंदर जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो केमिकल्स रिलीज होने के बाद जो है वो एम्पलीफाई होकर जो है अपने हार्ट में जाते हैं, हार्ट से एम्पलीफाई होकर अपनी बॉडी में आते हैं। जैसे अच्छी खबर सुन लेते हैं हम लोग तो खुश हो जाते हैं, खराब खबर सुनते हैं तो निरुत्साहित हो जाते हैं। यही ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स के बारे में जानना जरूरी था। ब्रेन क्या है, मैटर है, बॉडी क्या है, मैटर है। ये ब्रेन बॉडी है, ब्रेन के अंदर एक माइंड रहता है जो कॉन्शियस माइंड है, जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
इसकी पावर 95% होती है और जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी पावर 95% होती है। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये जो मेन जो चीज है, जो लोग सक्सेस 8% लोग जो लाइफ वही जीते हैं जो वो चाहते हैं, और 92% लोग ऐसी लाइफ जीते हैं, चाहते हैं पर वैसी लाइफ जी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड से काम कर रहे हैं, जिंदगी में तर्क वितर्क में ही लगे हैं। और जो लोग अगर आप वास्तविक में 92% की जगह 8% में आना चाहते हैं तो आप तो मेडिटेशन और रिलैक्सेशन से बढ़िया कोई अच्छा तरीका नहीं है। ये आप 40 मिनट बाद आप भी इस चीज को मानेंगे। इसी को हम सोल कहते हैं, इसी को हम प्राण कहते हैं, इसी को हम लाइफ कहते हैं। उम्मीद है इतना अगर आपको ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स और सोल अगर क्लियर हो गया है तो हम लोग जो है एनर्जी हैं और पूरा ब्रह्मांड एनर्जी है, एनर्जी से ही पूरे ट्रीज के पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है ये। और हमारे मेंटर कई नहीं है लोग, कई लोग कहते हैं आपके बहुत सारे भगवान है। भगवान बहुत सारे नहीं है, भगवान एक ही है। बाकी जो है हमारे जो है डेमी गॉड्स है, जिनको अपन जैसे सूरज देवता है, पानी देवता है, वायु देवता है, ये सब देवता है। 33 करोड़ देवी देवता है। ये पूरा का पूरा जैसे सीओज रहते हैं वैसे है, मालिक एक ही है। सो आप जितने ही फोटो देख लीजिए, चाहे गुरु नानक को देख लीजिए, चाहे आप जो है महावीर को देख लीजिए, सबका हाथ ऊपर है कि सबका मालिक एक है। भगवान हमारे एक ही है। वो डेमी गॉड्स हैं जो एनर्जी के रूप में हमारे सामने चल रहे हैं। और जैसे ही हम लोग डिवाइन एनर्जी के साथ वो करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं, तो किसी ना किसी रूप में हमारी मदद आके हमको बचा लेती है। तो इतना अगर समझ में आ गया हो तो राइट पी इन द चैट बॉक्स, गिव मी द परमिशन टू प्रोसीड फॉरवर्ड। अभी ओम की फ्रीक्वेंसी बात करेंगे। Yes, if this is clear, you can write in the chat box P. Give me the permission to proceed forward. Ajay Dixit ji, yes. Manoj, thank you. Manoj ji, thank you. Yes. अब बात करेंगे साइंस ऑफ मेडिटेशन। देखिए क्या है, खिलौने के रूप में नहीं है ये मेडिटेशन, इसके पीछे बहुत साइंटिफिक रूप है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो माइंड है ये कॉन्शियस माइंड है और सब कॉन्शियस माइंड है। ऐसे ही क्या है कि ब्रेन में दो पार्ट्स रहते हैं, एक रहता है एंजल्स ब्रेन और एक रहता है एविल ब्रेन। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब आप इस पे विचार करिए। आप भी इधर देखिए, जैसे आपके अंदर एक विचार आया, आज का वेबिनार हमको 2 बजे ज्वाइन करना है, प्रॉपर ज्वाइन करना है। एक विचार ये आया, फिर दूसरा विचार ये आया, हो सकता है ये आया हो कि अरे देखो यार दूसरा काम भी कर सकते हैं, वो 1 घंटा हमारा बेकार तो नहीं जाएगा। तो ठीक है, एक विचार आया, फिर दूसरा विचार आया। एक विचार और दूसरे विचार के बीच में क्या चीज आपको नजर आती है? व्हाट इज इन बिटवीन? राइट इन द चैट बॉक्स। एक विचार और कई विचार आते हैं, जैसे मुझे लगता है मुझे ये मूवी जाना है, कभी फिर लगता है ये मूवी जाना है। जैसे हमारे यहाँ दो मूवीज लगी हुई हैं, ऊंचाइयां लगी हुई है, दृश्यम 2 लगी हुई है। कौन सी मूवी देखनी है ये भी दिमाग में आता है। योर वॉइस हाई, योर वीडियो हाई वैल्यू। ये क्या कंफ्यूजन? ओके डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि कंफ्यूजन। एनीबडी व्हाट यू आर सीइंग बिटवीन 1 थॉट एंड 2 थॉट? मैं आपको बता दूं कि हर आदमी के दिमाग में एक दिन में 80 से 90 हजार थॉट्स आते हैं, और एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच में आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? अजय जी, दीपक जी, प्लीज कम फॉरवर्ड, राइट इन द चैट बॉक्स। कंफ्यूजन, कोमी जी कंफ्यूजन, यस कंफ्यूजन कहाँ है? आगे चलिए। कंफ्यूजन तो थॉट्स में रहता है, पहले थॉट में कंफ्यूजन होता है, दूसरे में होता है, बीच में क्या है? एनीबडी? देखिए, एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच में
पॉइंट कुछ सेकंड्स का गैप रहता है। ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक थॉट आते हैं, कुछ गैप रहता है। उस एम्प्टी, यस वेरी गुड, नाउ डॉक्टर साहब यू आर क्लियर, एम्प्टी, ये गैप ही जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये गैप, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे एक पिक्चर लगी फिर दूसरी पिक्चर आ गई, एक ही जो है फन में, सिनेमा के अंदर एक शो में दूसरी फिल्म होती है, एक शो में दूसरी फिल्म होती है, पर जो पर्दा है वो तो सेम ही रहता है कि पर्दा बदलता है। जो पर्दा है वो क्या है, स्पेस है। और ये जो एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच में ये जो गैप है, यही लाइफ है, यही एनर्जी है, यही भगवान है, यही अल्लाह है, यही ईसा मसीह है। इस यही इंपॉर्टेंट चीज को समझना है। एक फिल्म को ध्यान में रखिए, एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच में जो गैप आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये स्पेस है। इसी स्पेस पे जो है हमारी फिल्म चल रही है। आज डॉक्टर सानी की चल रही है, अगली बार हो सकता है कि मिसेस सानी की चले, अगले जन्म में, अगले जन्म में मैं आज सानी हूं, अगले जन्म में गुप्ता हूं। तो ये कई सालों की एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है और ये गैप चल रहा है। ये सब विचारों का खेल है। तो ये विचार हमारा जो माइंड है इसको कैप्चर करता है, अपने ब्रेन में डालता है, वो ब्रेन में डालने के बाद वो हार्ट में जाते हैं, हार्ट से एम्पलीफाई होके फिर सीधे जो है हमारी बॉडी में आते हैं। तो ब्रेन में जब ये जाते हैं तो क्या एनर्जी, जो अपनी एनर्जी है इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, वो इसके वाइब्रेशंस रहते हैं, ट्यूनिक फॉर्क। जैसे हमारी ट्यूनिक फॉर्क है 256 की है, 512 की है, 420 की भी होती है, हजारों फ्रीक्वेंसीज की ये जो है अलग अलग ट्यूनिक फॉक्स रहती हैं। और जिस फ्रीक्वेंसी पे हम लोग चलते हैं वही फ्रीक्वेंसी का ब्रह्मांड, हम एनर्जी, यूनिवर्स हमारा साथ देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये रेडियो का एग्जांपल देख लें कि आपको अगर रॉक स्टार के गाने सुनने हैं तो आपको वो फ्रीक्वेंसी लगाते हैं। उनकी तो सब फ्रीक्वेंसी उन्होंने छोड़ दी है। 95 FM अगर रॉक स्टार लगाने हैं तो रॉक स्टार वाली फ्रीक्वेंसी लगाते हैं आप। और अगर मान लो आपको भजन सुनने हैं तो भजन की फ्रीक्वेंसी लगाते हैं। ऐसे ही मोबाइल का है, जिसका फोन नंबर लगाते हैं उसी को जाके उसी से फ्रीक्वेंसी टच होती है। तो क्या है कि एवरीबडी इज एनर्जी, एवरीबडी हैज गॉट द फ्रीक्वेंसी, एवरीबडी हैज गॉट द वाइब्रेशन। एनर्जी कोई नेगेटिव नहीं होती, कोई पॉजिटिव नहीं होती, लो एनर्जी होती है और हाई एनर्जी होती है। जैसे डार्कनेस है, डार्कनेस लो एनर्जी है। हम जैसे ही दिया जलाते हैं डार्कनेस खत्म हो जाती है, मतलब हाई एनर्जी लाते हैं छोटी भाग जाती है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल क्या है कि जब अपनी आप एनर्जी को हाई कर लेते हैं तो लो एनर्जीज भाग जाती हैं। एक कहानी से समझाता हूँ। ईगल का नाम सुना होगा। ईगल के ऊपर एक दिन कौवा बैठ गया पीठ के ऊपर, तो कौवे को उसने भगाया नहीं, वो उसको पीठ पे लेके उड़ने लगा। जैसे वो उड़ने लगा, जैसे उसने बादल पार किए तो कौवा अपने आप भाग गया। मित्रों, जैसे ही आप अपनी एनर्जी का लेवल हाई कर लेते हैं मेडिटेशन से, रिलैक्सेशन से, जैसे मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, तो ये जो कौवे रूपी नेगेटिव या लो एनर्जी लोग हैं वो आपसे ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, वो आपकी सक्सेस ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी। इस बात को बड़ी गहराई से समझ में आए, अगर कहोगे तो रिपीट भी कर लेंगे। अब क्या है, देखिए ये अपना माइंड है। माइंड के अंदर क्या वेव चलती है। हम लोग क्या ईईजी करते हैं, जो मैं ईएनटी सर्जन हूँ, ईईजी भी करते हैं, ईसीजी भी करते हैं। ईसीजी में भी वेव्स आती हैं। अभी हम माइंड की बात कर रहे हैं। माइंड में क्या वेव्स चलती हैं, बीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, थीटा वेव्स और डेल्टा वेव्स। बीटा वेव्स क्या करती हैं, ये एक्टिवनेस की प्रतीक है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही आप उठते हैं तो आप अलर्ट होते हैं, आपको काम करने की इच्छा होती है, आप बिजी होते हैं, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। इनकी जो है 14 से लेके 13 हर्ट्ज तक जो है फ्रीक्वेंसी रहती है। इनका साउंड अलग रहता है। ये दिमाग में सुबह उठते ही बीटा चलती है, जिससे अपनी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, अपनी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं, तो हम जो है अपने काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर अगर हम दिन भर इस बीटा फ्रीक्वेंसी में चलेंगे तो मित्रों क्या होगा, ये बीटा फ्रीक्वेंसी क्यों आती है, क्योंकि बीटा फ्रीक्वेंसी जो है एविल ब्रेन से आती है।
एविल ब्रेन दो हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनलिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये अगर सुबह 8 बजे तक तो चलते रहे ठीक है, थोड़ी देर के लिए आ गए, आप एक्टिव हो गए, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गई, ये तो ठीक है। पर अगर यही एविल ब्रेन, मतलब जो रावण रूपी ब्रेन है, वो आप दिन भर एक्टिव रखेंगे, जो कि लोग रखे हुए हैं, तो आप दिन भर क्या करेंगे? इरिटेट होंगे, गुस्सा करेंगे, हेट्रेट करेंगे, जेलसी करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कंपटीशन करेंगे, माँ बहन की गालियां बकेंगे, तो आपके ही शरीर को नुकसान होगा। तो आप दिन भर ऐसे ही ऑटो पायलट मोड में धीरे धीरे चलते जाएंगे और पूरी जिंदगी 92% की तरह आपकी खत्म हो जाएगी। करना क्या है? अल्फा वेव्स में चलना है। अल्फा वेव्स क्या है? ये हाईवे है। जैसे मैं ग्वालियर में हूं, मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं हाईवे पकड़ता हूं, थोड़ा टोल देता हूं, मतलब थोड़ा मेडिटेशन करता हूं, टोल टैक्स देता हूं, 4 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता हूं। तो आप मुझे बताइए, सक्सेस उन आदमियों को मिलेगी, पहले दिल्ली कौन पहुंचेगा? हाईवे वाला पहुंचेगा कि जो है इधर उधर घूमने वाला पहुंचेगा? तो अल्फा वेव्स ब्रेन की क्या है? ये हाईवे है। क्या ये रिलैक्स स्टेट है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ये इमेजेस, विजुअल्स, सेल्फ इंटरेक्शन और डे में चलता है। जैसे मान लो आपने सुबह उठे, आपने उठ के थोड़ा सा जो है स्लो डाउन कर लिया, थोड़ा रिलैक्स कर लिया, तो आपकी ब्रेन की वेव्स ऑटोमेटिकली अल्फा वेव्स बन जाती हैं, मतलब आप हाईवे में एक्टिव हो जाते हैं। तो आपके अंदर प्यार, फॉरगिवनेस, ये सब चीजें आपको रिलैक्सेशन में आने लग जाती हैं। आपका जो ब्रेन का दूसरा पार्ट है, जिसको हम राम रूपी ब्रेन कहते हैं, हैप्पी ब्रेन कहते हैं, वो हार्मोन रिलीज करने लग जाता है। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ये हार्मोन्स क्या करते हैं? आपको खुश रखते हैं। आप कहते हो चाल चलो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। आप मस्ती में चलते हो, कोई गाली बक रहा है आपको असर नहीं होता, कोई डांट रहा है कोई असर नहीं होता। ऐसे में जब आप काम करते हो तो नेम, फेम और सक्सेस, सारी डिवाइन एनर्जी आपकी सपोर्ट करती है, आपका बचाव करती है। वो ये कौवे सब आपसे दूर रहते हैं, आपको अच्छा लगता है। तो हाईवे अगर आपको समझ में आ गया हो कि विच इज द हाईवे, अल्फा वेव्स और बीटा वेव्स का समझ में आ गया हो, तो थोड़ा आगे चलते हैं। गिव मी, इफ इट इज क्लियर, राइट इन द चैट बॉक्स। Yes. क्लियर? ओके, तो ठीक है, सब लोग हाईवे में जाना पसंद करेंगे। अभी अगर हाईवे में चलेंगे, देखिए थीटा वेव्स और डेल्टा वेव्स ये थोड़ी और कठिन है, थोड़ा सा बता देता हूं, इसके लिए और डिटेल्स की जरूरत है। अभी तो आप इतना ही ध्यान रखिए कि बीटा वेव से हटके अपने को अल्फा वेव में आना है और दिन भर हाईवे में चलना है, जिससे जिससे कि जो है हम लोग रिलैक्स चलें, वो हमारा जो हैप्पी ब्रेन है वो स्टिमुलेट हो और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो, वो हमारी बॉडी बिल्कुल जो है वेल डिफरेंट। डेल्टा वेव्स क्या है? कई बार आपने, जैसे आइंस्टीन था, आइंस्टीन ने जितने भी इन्वेंशंस किए वो थीटा वेव्स में किए, उसको इसका ज्ञान हो गया था। वो क्या करता था? एक कुर्सी लेता था, वो कुर्सी में एक लोहे का जो है एक लोहे का गोला पकड़ लेता था, नीचे एक थाली रखता था। तो वो क्या है कि बिल्कुल ऐसा सांसों पे ध्यान देता था, और जैसे ही उसको हल्की सी नींद लगती थी, जैसे ही मतलब वो थीटा वेव में जाता था, तो वो गोला उसके हाथ से गिरता था और नीचे थाली पे गिरता था, आवाज होती थी, वो जग जाता था। जैसे ही वो जगता था, कुछ ना कुछ अंदर से इंट्यूजन उसको आती थी, कोई ना कोई क्रिएटिव पार्ट आता था और वो बुक में लिख देता था। तो ये सारे भी जो इन्वेंशंस होते हैं, सारे जो आइडियाज आते हैं, सारे जो क्रिएशंस होते हैं, वो थीटा वेव्स में ही आते हैं, जिसमें आधा सोता है आदमी, आधा, जिसको योग निद्रा भी बोला गया है। डेल्टा वेव्स ये तो कमाल की डीप स्टेट है। डेल्टा वेव्स तो संतों महापुरुषों की डेल्टा वेव्स, इनकी तो सारी जो है लाइफ, अब जैसे मॉन्क हैं, अब कई बार एक्सपेरिमेंट किए गए कि मॉन्क को लिया गया, मॉन्क पे ईईजी मशीन लगाई गई, काफी कॉस्टली अफेयर है, फिर भी जो है वो मशीन लगाई गई, उनको देखा गया, उनको गुस्सा करने की कोशिश की गई, उनको पानी फेंका गया, सब कुछ उनके ऊपर करने की कोशिश की गई, पर कमाल की बात यह है कि वो उनके अंदर डेल्टा वेव्स से हिली ना और गिली नहीं। मतलब उनने अपने मेडिटेशन
और रिलैक्सेशन को इतना कंट्रोल कर लिया है कि किस चीज का एंगर, हेट्रेड, उनका हैप्पी ब्रेन ही स्टिमुलेटेड रहता है और डेल्टा वेव में ही वो लोग रहते हैं। तो आप इतने डिटेल में मत जाइए, ये याद रखिए कि आपको हाईवे पकड़ना है और सक्सेस की तरफ आपको भागना है। ये कोई डायग्राम है, ये जो नॉर्मल ब्रेन का डायग्राम है, ये नॉर्मल ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड रहता है उसका है। ये एडीएच, आजकल बच्चे आप देख रहे हैं हाइपर एक्टिव हैं, उसके कारण यही है कि उनका जो ब्रेन है वो अल्फा वेव पकड़े हुए, बीटा वेव्स पकड़े हुए हैं। ये डिप्रेशन का शिकार हैं। इसमें भी क्या है कि ये भी सब लोग काफी टाइम से बीटा वेव में चल रहे हैं। एंजाइटी वाले भी बीटा वेव में चल रहे हैं, माइग्रेन वाले भी बीटा वेव चल रहे हैं। ये डेल्टा वेव वाले हैं, देखिए बिल्कुल नॉर्मल जैसा है। ये थीटा वेव वाले हैं, ये अल्फा वाले हैं, ये बीटा वाले हैं, तो ये जो है हाई बीटा वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, ये सारी बीमारियों की जड़ जो है यही है। तो अब हम लोग हाईवे पे जाएंगे। हाईवे पे देखिए जाने के लिए तो क्या है, हाईवे पे जाना मतलब कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ अपने आप के साथ बैठना होता है। पर होता क्या है, जैसे मंकी माइंड है, मंकी माइंड को क्या है कि इधर एक एक झूले से दूसरे झूले की तरफ भागता रहता है। तो उस मंकी माइंड को भी अगर अपने को कैच करना होता है, जब उसको हम एक केला पकड़ाते हैं तो कैसे वो उसको प्यार से माइंडफुलनेस से खाता है। तो ऐसे ही क्या है कि शुरुआत में अपने को मेडिटेशन के लिए गाइडेड मेडिटेशन ही करना पड़ेगा, जिससे कि उससे धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे बच्चे को नर्सरी के अंदर स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन बताते हैं, ऐसे ही जो है बताया जाएगा। तो अब मैं चाहूंगा कि हम लोग हाईवे पे थोड़ा चलकर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि अपने को कैसा लगता है। 1 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। आप लोग पावर पोस्चर में आ जाएं, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट कर दें, नेक को स्ट्रेट कर दें, तो चिन को जो है वो कर दें और ये शब्दों को सीधे अपने अंदर जाने दें और आपको आइडिया लगे। ऊपर बोल दे आप। अपनी वाइब्स को बढ़ाने के लिए, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले पावर पोस्चर में आएंगे। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करें, अपनी चिन को पैरेलल टू अर्थ करें और सब स्थिति मुद्रा में ब्रेथ लेंगे 3 बार एक्सहेल करेंगे, 3 बार इनहेल करेंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अब डीप ब्रेथ लेते हुए ओम का जाप, वाइब्रेशन अपने आँख पे अब आंखें बंद क्यों नहीं, आंखें बंद करके आप जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसको अपनी आंखों के सामने लाते हैं। वाह, आपके सामने हो सकता है आपका दोस्त खड़ा हो, आपकी माँ खड़ी, आपकी वाइफ खड़ी,
आपका बेटा। वाह, इससे आप और प्रेम करते हैं। अपने राइट हैंड को हार्ट में रखें। अब ऐसा महसूस करें कि बर्फ जैसे पिघलती है, वैसे प्यार का, प्यार की बर्फ हार्ट से पिघल रही है। पूरे नीचे इंटेस्टाइन, एब्डोमेन, लिवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, सब में प्यार की बर्फ मेल्ट होती जा रही है। कमाल है, बड़ा आनंद है। अब ये बर्फ ऊपर की तरफ चेस्ट, नेक, आईज, नोज, ईयर्स, ब्रेन में जा रही है। बहुत ही आनंददायक। पूरा शरीर की हर सेल, हर मेमोरी से, हर इलेक्ट्रॉन, हर प्रोटॉन, हर न्यूट्रॉन प्यार से भरा हुआ है। अब इसी प्यार के साथ इमेजिन करें कि हम बगीचे में जाते। कमाल का बगीचा, कमाल का, कमाल की खुशबू, खुशबू का आनंद लें। वहां इस कांटे भरे ब्रांच के ऊपर कितना सुंदर फूल, गुलाब का खुशबू। अरे ये तो ब्रांच ही नहीं, ये ब्रांच तने से हटाई है। कमाल है, तना भी कितना सुंदर है। तने को देखते 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 रूट्स को इमेजिन करें, रूट्स को इमेजिन करें, क्योंकि रूट्स नहीं तो तना नहीं, तना नहीं तो ब्रांच नहीं, ब्रांच नहीं फूल नहीं, फूल नहीं तो खुशबू नहीं। कमाल है कि प्यार की घड़ी रूट्स तक ले जा रही है। और इन जड़ों में, उस जड़ों में आप उस चंद्रमा, उस सूरज, उस प्रकाश, उस पानी, उस लैट, उस मिट्टी को याद करें। कमाल है, जो उसके एक फूल देखते देखते कैसे समझ में आ गया उसकी जड़ों में नहीं, ये ब्रह्मांड का एसेंस ही है। मित्रों, कमाल है, हम सब में भी ऐसे ही ब्रह्मांड का एसेंस भरा हुआ है। जरूरत है अपने आप में प्यार की लहर चलाने की, अपनी वाइब्रेशंस और एनर्जी बढ़ाने की। जब ये समझ में आ जाता है तो आदमी को हर शरीर के अंदर एनर्जी, वाइब्रेशंस नजर आ जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड का एसेंस है। आओ एक बार फिर ओम का जाप 2 बार करें और ब्रह्मांड के साथ अपनी एनर्जी को वाइब्रेट करें और प्यार की नदियां बहाते हुए आज का कारोबार शुरू करें। डीप इनहेल, परमात्मा ने आप सबको प्यार की एनर्जी से भर दिया। आपका शरीर, आपकी हर सेल, आपकी हर एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, हायर फ्रीक्वेंसी पे चल रही है। आज जो भी आपके निकट आएगा प्यारमय हो जाएगा। और धीरे धीरे अपनी आंखों को खुले
जब आप कंफर्टेबल हो आंखों को खोलें, हाथ जोड़कर भगवान से एक बार फिर धन्यवाद करें और फिर आज का कारोबार करें। If you are relaxed, write in the chat box R. If you are relaxed, refreshing, this is the way. जैसे मॉर्निंग में आप उठते हैं, ये तो क्या है, एक प्रैक्टिस है। चाहे कितनी भी कोई भी टेक्निक लेकर आप जो है बीटा वेव्स से अल्फा वेव्स में एंटर कर सकते हैं, पर जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे 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 ये अभी क्या हो रहा है, आपकी वाइब्रेशन चेंज क्यों नहीं हो रही है? आपका वही रूटीन है, मोनोटोनस रूटीन है, वही लाइटें हैं, वही रास्ता है, वही कार है, वही खाने का तरीका है, वही सोने का तरीका है। तो अब जब आप मोनोटोनस रूटीन में चल रहे हैं तो आपका वाइब्रेशन चेंज कैसे होंगी? आपको अगर अपनी वाइब्स को बढ़ाना है तो अब सबसे पहले तो आपको हाईवे पकड़ना पड़ेगा। तो हाईवे पकड़ने के लिए जैसे सुबह जाना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जब आप हाईवे पे होते हैं तो आपका नजरिया बदल जाता है, आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है। हर चीज माइंड सेट से ही चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक गुरुजी अपने क्लाइंट के आया करते थे, तो जब वो बारिशों में आए तो उनका घर में उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ, और वो जो है उन्होंने देखा कि बड़ा अच्छा घर है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। फिर वो बारिशों के बाद पतझड़ में आए तो वो लोग काफी उदास थे और उनने इतना अच्छा आदर सत्कार भी नहीं किया। तो गुरुजी ने पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया, आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? तो उनने कहा साहब कि हम लोगों के टांगे हैं, तो हम लोगों के घोड़े हैं, वो जो है बारिश में हरी घास खाते थे, फिट रहते थे, हिट रहते थे, वो भी फिट रहे, हिट थे, हम भी हिट थे। अब बारिश खत्म हो गई है, पतझड़ आ गया है, हरी घास पीली हो गई है, वो खाते नहीं है, हम लोग परेशान हैं। सब डॉक्टरों को दिखाया, कोई इलाज नहीं हो पा रहा। आपको इलाज हो तो बताएं। उनने कहा 10 चश्मे मंगवाइए हरे रंग के। उनने 10 रंग के हरे चश्मे मंगवाए, हर घोड़े को चश्मा बांध दिया, 10 घोड़ों को पीली घास हरी दिखने लगी, वो घर बढ़िया फिर चलने लगा। तो मित्रों है क्या कि ये जो हाईवे पे जब हम चलते हैं तो हमारा जो है माइंड सेट चेंज हो जाता है, हमारा माइंड मेडिटेटिव बन जाता है। जब हम नहाते हैं तो हमको लगता है कि गंगा जल से नहा रहे हैं। जब हम पानी पीते हैं तो हमको लगता है कि अमृत पी रहे हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमको लगता है प्रसाद खा रहे हैं। तो कोई उसमें गिला शिकवा नहीं होता है। अभी मैं ये ऊंचाई फिल्म देखकर आया, 4 दोस्त थे, वो तो आप जानते ही हैं कि वो चारों कैरेक्टर लेजेंड हैं। मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें दोस्ती का इम्पोर्टेंस बताया है। उसमें क्या है, दोस्त जैसा आदमी होता है वैसा एक्सेप्ट करते हैं। उसमें जो अनुपम खेर है वो इगोइस्ट होता है, हर चीज को पकड़ लेता है, तो परिवार से तो दूर हो ही जाता है। पर उसके दोस्तों के साथ भी वो यही करता है, पर दोस्त उसको वैसा का वैसा गले लगा लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब कहने का है कि उनका माइंडसेट अलग होता है, इसलिए दोस्ती को सबसे ऊपर माना गया है। पर दोस्त कैसा बनाना है? कृष्ण जैसा। कृष्ण ऐसा दोस्त है जो लड़ाई बिना किए आपको लड़ाई जितवा देता है। दुर्योधन जैसा दोस्त नहीं बनाना। दुर्योधन को मालूम था, दुर्योधन नहीं, कर्ण जैसा दोस्त नहीं बनाना। कर्ण को मालूम था कि दुर्योधन की हार होगी और यह अधर्मी है, तो भी उसका साथ देता रहा। ऐसा दोस्त नहीं बनाना है। अगर दोस्त बनाना है तो महाश्री कृष्ण भगवान जैसा दोस्त बनाना है, जो बिना लड़े ही आपको लड़ाई दिला दे। मेडिटेशन में हाईवे पकड़ लिया हमने, आपका हमारा माइंडसेट चेंज हो गया है। ये माइंडसेट को चेंज करके ही हमारी इंटेंशन चेंज हो जाती है। जब हमारी इंटेंशंस चेंज हो जाती हैं तो आप देखिए क्या क्या होता है, उसके टिप्स बताता हूं आपको। क्या जैसे ही आपकी इंटेंशन चेंज हुई, माइंडसेट चेंज हुआ, हाईवे पकड़ लिया, तो आपका क्या ओपन माइंडसेट बढ़ जाता है, नैरो थिंकिंग हट जाती है।
कहने का तात्पर्य है कि अपने अपने स्टेटस के हिसाब से लोग क्या करते हैं, 2 रुपए करोड़ों रुपया है पर 2-2 रुपए के लिए जो है बार्गेनिंग करते हैं। तो आपका जब ऊपर माइंडसेट हो जाता है तो आप माइंड में ये सोच लेते हैं कि कम से कम मैं 100 रुपए तक की जो चीज लूंगा उससे बार्गेनिंग नहीं करूंगा। क्या फर्क पड़ता है मुझे, जिनका ज्यादा स्टैंडर्ड होगा वो कहेंगे मैं 1000 रुपए की जो है चीज से जो है बार्गेनिंग नहीं करूंगा। जब आप अपनी ऐसी सोच बनाते हैं, ओपन माइंडसेट से आपका जब अटैचमेंट खत्म हो जाता है, अभी आप क्या करते हैं, सुबह आपने मेडिटेशन किया, तुरंत बोल देते भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मेरे बच्चे की शादी, मेरे बच्चे का कैरियर, मेरे बच्चे का सेटलमेंट। टोटली गलत। जो आपके पास है वो ही आपको मिलेगा। तो भगवान भी यही कहता तू भी मुझे ये दे दे, तू भी मुझे ये दे दे, तू भी मुझे दे दे। अरे आप जो है डिवाइन एनर्जी से ये बोलिए कि हाउ कैन आई हेल्प यू। अपने कंटेनर्स बड़े बनाइए। अभी आप क्या कहते हैं, दाल रोटी खा रहे, भगवान दाल रोटी दे दे बस तेरा भला हो। अरे दाल रोटी क्यों लेनी है, आप बोलो कि मैं जो हूं खुद भी अच्छी नीट करूंगा, अच्छा कंफर्टेबल रहूंगा, लोगों को भी कंफर्टेबल बनाऊंगा, जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे उन सबकी भी हेल्प करूंगा। अरे मेक योर कंटेनर बिग, डोंट डिमांड। भगवान से, डिवाइन एनर्जी से बोलिए कि टुडे हाउ कैन आई सर्व यू, दैट्स ऑल, दिस इज द प्रेयर। दूसरा आपका माइंडसेट चेंज होते ही क्या होता है, यू कांट गिव दैट यू डोंट हैव। भी आपके पास दाल रोटी है तो आप क्या दोगे लोगों को, दाल रोटी। कढ़ाई पनीर है तो कढ़ाई पनीर दोगे। अरे आप क्या गुस्सा है तो गुस्सा दोगे। तो ऐसा काम, जब आप हाईवे पे चल रहे होते हो तो स्पीड अच्छी होती है आपकी, 100 तो मिनिमम बताते हैं वो लोग 120 पे भी चलते हैं। तो अगर नैरो थिंकिंग से चलोगे तो वही 30-40 की स्पीड से चलोगे, पता नहीं कब पहुंचोगे, इस जन्म में पहुंचोगे कि 100 जन्मों के पास पहुंचोगे। तो हेल्दी वेल्दी कैसे रहोगे। तो आपने अब हाईवे पकड़ लिया है, आपका माइंडसेट चेंज हो गया है। अब हेट्रेड, कंपैरिजन, कंपटीशन ये हटाना है, वो इंस्पायरेशन, फॉरगिवनेस और लिसनिंग पावर अपनी बढ़ानी है। नो जस्टिफाइड रिसेंटमेंट। क्या है, अरे जरा सी बात पे हम लोग गुस्सा कर जाते हैं, जरा सी बात पकड़ के हम लोग रह जाते हैं। अरे एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। भाई आप समझ में नहीं आई, लोग जो है बच्चों को समझ ही नहीं पाते, बच्चों को अपने साथ लगाना चाहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। भाई उनको समझो, उनकी थिंकिंग अलग है, हम लोगों ने उनको पैदा किया है, पर वो एक अलग एंटिटी है, उनकी एक अलग एनर्जी है, उनकी एनर्जी का काम डिवाइन एनर्जी ने अलग से दिया है। तो उनकी एनर्जी, उनके परों को काटने की जरूरत नहीं है, उनको उड़ने देने की जरूरत है। और कहाँ वो उड़ते हैं उनको देखिए आप। डोंट डाई विथ योर म्यूजिक यू हैव। आपके अंदर एक, जैसे एक उसके अंदर बीज के अंदर पूरे फॉरेस्ट बनाने की शक्ति रहती है, ऐसे ही क्या है कि आपके अंदर पूरा म्यूजिक भरा हुआ है, एंडोक्राइनल म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा के रूप में। उसके साथ ऐसा ना हो कि उसी के साथ आप मर जाओ, उसका यूज ही ना कर पाए। इतनी शक्तियों का यूज करिए। वो कब कर पाएंगे आप, जब आप हाईवे पकड़ेंगे, अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, मेडिटेटिव माइंड बनाएंगे, जब ये चीजें हो पाएंगी। एम्ब्रेस साइलेंस। अरे जब भी क्या हम क्या करते हैं, मोबाइल छोड़ा तो टीवी पकड़ा, टीवी पकड़ा तो कुछ ना कुछ आदमी करता ही रहता है। अरे भाई कोशिश ये करो कि जब मौका लगे एम्ब्रेस साइलेंस। क्या है कि देखिए, मैं अगर आपसे बोलूं कि एक मैग्नेट ऐसी लेके आना जिसका एक ही पोल हो, आप लोग नहीं ला पाएंगे। तो मैग्नेट को जैसे 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 काटते जाओगे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल बनता जाएगा। वो हो नहीं सकता। ऐसी साइलेंस का है। थोड़ी सी भी अगर एम्ब्रेस करोगे तो वो कटेगी नहीं, वो आपको फायदा ही देगी, आपको हाईवे पे बरकरार रखेगी, आपकी स्पीड को मेंटेन रखेगी। तो जब भी दिन भर में मौका लगे, एम्ब्रेस साइलेंस, 1 मिनट का गैप ले लें, रुक जाए, कुछ ना करें, डू नथिंग, वेले बैठो। स्टॉप गिविंग योर पर्सनल हिस्ट्री। कोई भी आता है, अब हम लोगों को देखिए, अरे भाई जिसने जो पूछा है कि भाई कोई किसी काम से आप गए हो तो लोग बोलते हैं कि मैं हूं फलाना आदमी, मैं तुम्हारे भाई साहब के साथ पढ़ता था, उनने मेरी नौकरी लगवाई थी, फिर मैंने मकान खरीदा, अब मैंने मकान बेच दिया है। अरे इसमें डोंट वेस्ट योर एनर्जी भाई, डोंट गिव योर पर्सनल हिस्ट्री,
जो बातें सेंटेंस में होती है उनको शब्दों में खत्म करिए और अपने ये लीकेजेस बंद करिए। यही अच्छे माइंडसेट का फायदा है। दोस्तों, इस बात को जाने कि जो ब्रेन, जो दिमाग, जो माइंडसेट, जो थॉट्स आपको प्रॉब्लम दे रही हैं वही आपको सॉल्यूशन देंगे। मुट्ठी अगर आपने बंद की है तो मुट्ठी आप ही खोलेंगे। एक कहानी से समझाता हूं। एक दिन ऑफिस में सब लोग पहुंचे, लोग आपस में शिकायत करते रहते थे कि इसकी वजह से साला मेरा प्रमोशन रुक गया, इसकी वजह से मेरा प्रमोशन रुक गया, इसकी वजह से प्रमोशन रुक गया। एक दिन जब गए तो उसमें लिखा था कि आज ऑफिस की छुट्टी है, आपका जो प्रमोशन रुकता था उसकी मृत्यु हो गई है। 1 नंबर कमरे में जाएं, उसको श्रद्धांजलि देकर दूसरे रास्ते से आप जो है अपने घर वापस चले जाएं। एक एक करके लोग जाते रहे, उदास होते रहे कि चलो, कोई खुश होते रहे कि अच्छा है राम चला गया, कोई सोचता रहा श्याम चला गया, कोई चला गया कि कन्हैया चला गया, चलो अच्छा है अब मैं तरक्की कर जाऊंगा। लास्ट में कोई आदमी जब पहुंचा तो उसने जो कफन उठाया जिसके अंदर लाश पड़ी थी, उसमें क्या देखा, लाश तो नहीं थी, एक शीशा लगा था। शीशे में उसने अपनी फोटो देखी। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी तरक्की को और कोई नहीं रोकता, आपकी तरक्की को आपका माइंड सेट आप ही रोकते हैं। तो आपको सबसे पहले हाईवे पकड़ना है, माइंड सेट चेंज करना है, मेडिटेटिव माइंड बनाना है और आपकी प्रॉब्लम का हल, आपकी सक्सेस का रास्ता ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ऑलवेज फील व्हाट यू वांट टू बी। जो आप बनना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, संत बनना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, पॉपुलर आदमी बनना चाहते हैं, वही अपने आप को फील करिए। उसी कैसे करिए, सिंक्रोनाइज योर वॉइस विद द डिविनिटी। वही तरीका है डिविनिटी के साथ। आसमान के साथ तरफ देखिए, तारों की तरफ देखिए। देवी देवताओं की पूजा तो आप लोग कर लेते हैं, तो उनका आदर करना भी सीखिए, उनको अपनाना भी सीखिए, उनके साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज करना भी सीखिए। गाने पिक्चर के साथ तो आपके पैर सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, आपके बुरे सीन के साथ तो वो भी सिंक्रोनाइज हो जाता है, पर आप ब्रह्मांड जिसकी फ्रीक्वेंसी 434 है, ओम का जाप करके अपने आप के साथ बैठ के माइंड सेट को चेंज करके हर वक्त उसको सिंक्रोनाइज करके चले डिविनिटी के साथ, तो आपकी सफलता हर मोमेंट में आपको मिलेगी। ओनली कैन विजडम चेंज योर थॉट। आपकी जो है समझदारी कैसे है, जैसे आज आपको नॉलेज मिल गई, यू आर ए ब्लेस्ड सोल्स, यू आर ए ब्लेस्ड एंजल्स। जब भी तो इस वेबिनार में आए, हर आदमी थोड़ी आ सकता है, हाई लेवल की बातें हर आदमी के समझ में थोड़ी आएंगी। तो आपको आज विजडम मिल गई है, इस विजडम पे विचार करें, इस विजडम का उपयोग करें, इस विजडम की रेगुलर प्रैक्टिस करें और अपना हर मूवमेंट स्वर्गमय बनाएं। ये इन शब्दों के साथ एक मिनट थोड़ा सा और मैं 2-3 मिनट का समय आपका लूंगा। देखिए, जब आपका माइंडसेट, मैं आपको ये तो पूरा वेबिनार हो गया, अब मैं 2 वर्ड में अपना वेबिनार जो है खत्म कर रहा हूं, समराइज कर रहा हूं। ये 2 मैजिक जैपनीज वर्ड्स हैं, 2 मैजिक जैपनीज वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है ओकितामो। ओकितामो, ओकितामो ये जैपनीज वर्ड है। ओकितामो, इसका प्रोनाउंसिएशन है ओकितामो, ओकितामो। इसका मतलब ये होता है आई एक्सेप्ट विद ओपन हार्ट। जैसे मान लो कोई, उनके क्या है कि ये ट्रैकिंग होती है, कैंप्स होते हैं, रिट्रीट होती है, मॉन्क्स वगैरह जाते हैं। उन मॉन्क्स को क्या है, बारिशों से भी गुजरना पड़ता है, माउंटेन्स से भी गुजरना पड़ता है, और कई दिनों तक खाना भी पड़ता है, कई बार खाना नहीं भी मिलता है। तो पर हर बार वो यही कहते हैं ओकिटामो, 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 आई एक्सेप्ट विथ ओपन हार्ट, आई एक्सेप्ट विथ ओपन हार्ट। और दूसरा वर्ड है एरिगातो, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे से ओकितानो। जब आपके हिसाब से आपकी जिंदगी नहीं चल रही है, क्या बोलना है, ओकितानो। व्हेन थिंग्स गो योर वे से अरिकोतो, अरिगातो, अरिगातो, थैंक यू, अरिगातो, थैंक यू। अब आप कहोगे कि भाई जैपनीज वर्ड क्यों लाए हो आप,
आप जो थैंक यू बोल देते, कौन सी खास बात बताई है आपने इसमें? क्यों मैंने बताई है, इंस्टेड ऑफ इंग्लिश व्हाई जापानीज, दीज वर्ड्स हैव हायर वाइव्स। जैसे ओम की वाइव जो है 434 है, इनकी भी 327 है, इसलिए ये वर्ड है। जब आप बार बार ओकितानो बोलोगे, ओकितानो ओकितानो, आई ब्लेस, आई एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स विद द ओपन हार्ट, तो आपकी वाइव्स भी बढ़ती हैं, माइंड सुनता है आपका। अरिगातो, आप बोलते हैं थैंक यू, मैं उठ गया थैंक यू, मैं जिंदा हूं थैंक यू, मेरे डिटॉक्सिफाई हो गया थैंक यू, मेरे को इतने आज मेरे इतने पेशेंट्स आए थैंक यू, इतने मरीज ठीक हो गए थैंक यू, 3 महीने ऑपरेशन किए थैंक यू, मेरे वेबिनार में आप लोग आए थैंक यू। अरिकोतानो अरिकोतानो अरिगातो 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 अरिगातो। जब मैं बार बार अरिगातो अरिगातो बोलता हूं तो मेरी वाइव्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। तो ये 2 वर्ड्स फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, ओकितानो आई एक्सेप्ट विद ओपन हार्ट, और अरिगातो थैंक यू, अरिगातो थैंक यू, ये हायर वाइज वर्ड्स हैं। तो आप भी, जैसे गाली है लो वाइब्रेशन वर्ड नहीं करना है, थैंक यू अपने अच्छा वर्ड है। ऐसे ही क्या है कि जैपनीज में इस वर्ड्स की बड़ी महत्ता है, तो ये वर्ड्स का उपयोग करें और अपनी जो है वाइब्स को बढ़ाएं और अपने माइंडसेट को चेंज कर। और आप देखिए, जब आपका माइंडसेट मेडिटेटिव हो जाता है, आपका माइंड मेडिटेटिव हो जाता है, तो ये एक छोटी सी वीडियो देखिए आप, आपको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। नो लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड, जस्ट कंपनी इज इनफ। कोई भी आए, कोई हिंदुस्तानी हो, चाहे हिंदुस्तान में रहो, चाहे यूके में रहो, चाहे अमेरिका में रहो, चाहे किसी गरीब के साथ रहो, चाहे रईस के साथ रहो, आपको अपना अमेरिका वाला भी पड़ोसी नजर आएगा, आपको अपना पड़ोसी भी अच्छा नजर आएगा। ये वीडियो देखिए आप, कंपनी होनी चाहिए और प्यार की कंपनी होनी चाहिए। बात कर रहा है। ये देखा आपने मेडिटेटिव माइंड। अब देखिए, रोज आपको ये करना है, रोज हाईवे पकड़ना है, माइंडसेट चेंज करना है और मेडिटेटिव माइंड बनाना है, जिससे कि हर आदमी से लविंगली आप मिल सकें। आपने इस वीडियो से देखा, आप लोगों के जो भी कमेंट्स हो, सर फ्रीक्वेंसी ऑफ थैंक यू, ये देखिए बेसिकली नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज तो क्या है कि 64 से लेके 270 तक है ऑलमोस्ट। इसकी तो 70 के आसपास है, एग्जैक्टली मुझे भी अभी नहीं मालूम। थैंक यू की उनकी बेटर है। मेन फ्रीक्वेंसी ओम की मैंने बताया कि 464 434 है उसकी, और जैसे ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी 434 है। तो भोजवानी साहब थैंक यू फॉर माई मोटिवेशन। कुछ कोर्स रूपी बाइसिकल्स हैं मेरी, वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग अपने माइंडसेट को चेंज करिए, हाईवे को पकड़िए, और मुझे उम्मीद है यही मेडिटेशन है, सिर्फ झुंझुने की तरफ। देखिए अपन लोग उलझ रहे हैं, देखिए कई लोग ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस में भी उलझ रहे हैं, घर आ रहे हैं तो माला पकड़ लेते हैं, माला में उलझ जाते हैं, कोई रामायण में उलझा हुआ है। देखो पढ़ना मना नहीं है, पर क्या उलझना नहीं है, बन जाते हो आप भाई। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन क्या है कि सब कुछ छोड़ना। एक बार महात्मा बुद्ध से लोगों ने पूछा कि भाई क्या मिलता है तुमको मेडिटेशन से? उन्होंने कहा भैया मुझे कुछ मिला नहीं, मैंने तो खो दिया। उन्होंने कहा क्या खो दिया? उन्होंने कहा मैंने गुस्सा खो दिया, मैंने जेलसी खो दी, मैंने हेट्रेड खो दी,
मैंने कंपटीशन खो दिया, मैंने कंपैरिजन खो दिया। मिलता कुछ नहीं है, मेडिटेटिव माइंड बनता है, आपका नजरिया बदल जाता है, तो आप जो है वैक्सीनेटेड हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ, क्योंकि मुझे एक फॉरेन बॉडी ईयर निकालनी है, एनेस्थेटिक आ गया है, तो तुरंत वेबिनार को वाइंड अप करते हैं। आप लोगों को एक आध क्वेश्चन हो या आप लोगों का कुछ हो तो मैं, और आप लोगों को बाइसिकल के बारे में चर्चा करनी हो तो हमारा CME कोऑर्डिनेटर का फोन नंबर है, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं मिस्टर अनूप जी। और मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और अपनी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, डिजिटल, जो कि पूरा अरेंज करते हैं, आप लोगों को मैसेज देते हैं। मिस्टर अक्लेन जी हैं हमारे डिजिटल एग्जीक्यूटिव, हमारे CME कोऑर्डिनेटर हैं अनूप करार जी, बाकी हमारी पैराफोनिक सॉल्यूशन करके डिजिटल टीम भी है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वो आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोग टेस्टिमोनियल भेजिए, मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेजूंगा और आप लोग जुड़े रहेंगे। कभी भी किसी का ग्वालियर आना हो तो मेरा, आप जो है, मैं आप लोगों को केयर करूंगा। हमारे यहाँ हॉस्पिटल का नाम है ओम साई ENT हॉस्पिटल और हमारा जो घर है उसका नाम है साई नेस्ट, और आप लोगों के जो गेस्ट रूम बना रखा है उसका नाम है साई हट। आप आइए, मुझे सेवा का मौका दीजिए। धन्यवाद।